आई वुड से इवन नील एंड ऐश्वर्या, आई थिंक इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि आपका तो सीन मैंने रिवाइंड कर करके देखा, रिवाइंड कर करके देखा। एंड उस वक्त वो मेरे बहुत क्लोज आ रहे थे, और जब वो बात भी करती हैं, आई डोंट नो कैसी लॉयर वो बन गई है और कैसी लॉयर है, कि आपकी एक और वाइल्ड कार्ड के साथ एंट्री हुई थी जिनका लव ट्रायंगल और स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी। इसके लिए वो ओवर शैडो हो गया आपने जो जो करा। तो मेरे को देख देख के काफ़ी लड़कियां हमारे जलस होती थी। अनुराग तो दिख ही नहीं रहे थे, अरुण और तहलका सो रहे थे। आई थिंक उनका वो गेम है किसी के साथ मतलब ऐसा बनाना कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ। I can name at least 5 people. I think Sunny, Arun, Jigna ji, Rinku ji. I would say even Neil and Aishwarya. I think इन लोगों का कोई contribution नहीं था घर में. Even Naveed, sorry, I really like him, but इन लोगों का, इन 7 लोगों का कोई contribution नहीं है घर में. आधे सोते रहते हैं, आधे सिर्फ खाना बनाने के लिए आए हैं, आधा सिर्फ आपस में बात करने के लिए आए हैं, और एक को तो हिंदी आती नहीं है, तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं. तो आई थिंक इन सबसे ज़्यादा आई थिंक मैं स्ट्रांग थी. एटलीस्ट मैंने पॉइंट रखा, स्टैंड लिया, कुछ हिलाया दम के कमरे को. जो सारे लोग सो रहे थे उनको जगाया थोड़ा मैंने. अनुराग को कुछ करने के लिए दिया, कुछ कर ही नहीं रहे थे. तो आई थिंक इन सबसे ज़्यादा मैं स्ट्रांग थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया. एक्चुअली ये उससे पहले हमारा एक झगड़ा हुआ था. आई थिंक ये दिखाया नहीं, जहाँ से ये पूरा बात शुरू हुई थी, जब समर्थ ने ये पहले एक ऐसा मजाक स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि आपका तो सीन मैंने रिवाइंड कर करके देखा, रिवाइंड कर करके देखा. एंड उस वक्त वो मेरे बहुत क्लोज आ रहे थे और तारीफ़ के जैसे बोल रहे थे. फिर ईशा भी आ गई उसमें. फिर हम लिविंग रूम में गए और हम, आई थिंक बहुत सारे लोग थे, मुनव्वर भी थे, अभिषेक भी थे. तो वहाँ पे हमारी एक लड़ाई शुरू हुई. तो वो आई थिंक दिखाई नहीं. तो उससे पहले वो ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन एक बार हो चुका था, जिसका कंटिन्यूएशन नॉमिनेशन में हुआ. एब्सोल्युटली पर्सनल. आई थिंक जब मेरा नॉमिनेशन हुआ था, आई थिंक अनुराग के टाइम में बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया था मुझे कि मनस्वी, दीज थिंग्स आर पर्सनल. तो आई थिंक उनका वो ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट इतना ख़राब था कि उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको मुझे बुरा बनाना था, वन वे और दी अदर. तो वहाँ से उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मुझे बुरा करने के लिए अटैक्स शुरू करे. आई थिंक सना ना बहुत पॉइंटलेस बात करती है, और सना का मतलब कोई नॉनसेंस, इट्स लाइक शी इज शेयर नॉनसेंस. उससे पहले 4 इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे शी इंटरप्टेड माई कॉन्वर्सेशंस. मैंने अनुराग के साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, उन्होंने उसको अपना टॉपिक बना लिया. जिग्ना जी मुझे कंसोल करने आई, उन्होंने उनसे अपनी बात शुरू कर दी. एक्चुअली जो उन्होंने किया वहाँ पे, वो अपना बिहेवियर बता रही थी. वो हर चीज़ में ऐसा करती हैं, किसी की बात चल रही हो, वो उसको डाइवर्ट करके अपना पॉइंट बना लेती हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट शी डज. तो उस वक्त भी मैं मनारा से बात कर रही थी एक्चुअली, एंड शी केम एंड शी इज़ लाइक, आप मेरी बात में, कॉन्वर्सेशन में इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि मैं बात कर रही थी मनारा से. सो वो नॉनसेंस है. मतलब उनकी बात आप सीरियसली ले भी नहीं सकते हो, जैसे एक पॉइंट ही नहीं है उनका, नॉनसेंस है. तो घर में भी सारे लोग जब वो बात भी करती हैं, आई डोंट नो कैसी लॉयर वो बन गई है और कैसी लॉयर है, वो जब बात भी करते हैं ना, लोग उनको टेंशन ही नहीं देना बंद कर दिया इन्होंने, बिकॉज उनको पता है बकवास करती है. अटेंशन ही, मतलब पॉइंट ही नहीं है इसकी बात का. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक व्हेन आई गॉट एविक्टेड, सलमान सर सेड द सेम थिंग, दैट मनस्वी, यू प्लेड वेरी वेल, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपकी एक और वाइल्ड कार्ड के साथ एंट्री हुई थी जिनका लव ट्रायंगल और स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी, इसके लिए वो ओवर शैडो हो गया आपने जो जो करा. सो सलमान सर सेड द सेम थिंग. इज लाइक, यू आर नॉट weak or you were a strong contestant, it's just the timing of the situation, and because that angle was very strong, तो दैट वॉज अ डिसएडवांटेज. आई थिंक बहुत सारे लोग थे जो मेरे को वहाँ देख के जेलस हो गए थे. आई थिंक ईशा वॉज वन. जब भी समर्थ मेरे से बात करते थे वो जेलस होती थी. एक लड़ाई भी हुई थी हमारी, एंड अभिषेक और मेरी बात जब कर रहे थे तो ईशा भी जेलस होती थी, खानजादी भी जेलस होती थी. तो आई थिंक ये था. आई थिंक यू नो, मे बी आई मेड देम इनसिक्योर, मे बी आई मेड देम फील inferior in some way, I don't know, but मेरे को देखते कि काफ़ी लड़कियां हमारे जेलस होती थी. See, ये तो दे टू फेस्ड पूरे घर में कर रहे थे. इनफैक्ट आई थिंक मुनव्वर ने एक बात कही कि जब मैं आई पहले 2-3 दिन के बाद, कि फाइनली दम के कमरे में कोई दम वाला आया है, क्योंकि मेरे कमरे में सब लोग काफ़ी सिर्फ सो रहे थे. सना, अरुण तो सॉरी, अनुराग तो
ढूंढो। आई थिंक वो था ये रीज़न उनके साथ था, बिकॉज ऑफ वॉट यू नो ही सेड, बिकॉज हम दोनों सेम स्टेट के थे और उन्होंने आके मुझे ऐसा दिखाया कि मतलब तू ही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, बाकी सब पे ट्रस्ट मत करना, मेरे पे ही ट्रस्ट करना क्योंकि हम स्टेट वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा मुझे फील कराया कि मतलब वही है, पर मुझे ये नहीं पता था वो मनारा को भी वही फील करा रहे हैं, खानजादी को भी वही फील करा रहे हैं और अब ईशा को भी वही फील करा रहे हैं। आई थिंक उनका वो गेम है किसी के साथ मतलब ऐसा बनाना कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ। और फिर उन्होंने मुझे जो बैक स्टैप किया, दैट आई वाज वेरी हर्ट, बिकॉज मेरे जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी आए थे उनके रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश थे, सो दैट वाज माय रिलेशनशिप, सो आई वाज वेरी हर्ट। Beware. विकी, Politician. मनारा, Overacting की दुकान. सना, Failed lawyer. नील, गुम. ऐश्वर्या, Cry baby. अंकिता, Acting to be too pavitra. तहलका, Anything but तहलका. अरुण, Sleeping beauty. Can you just say that? Yes, trying to be hoity-toity. समर्थ, बेवकूफ. Stupid. तमीज, बदतमीज. लास्ट अभिषेक। Hot. Hello, this is Manasvi and you're watching me on Pink Villa. Mwah.